नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अनैतिक कार्य के ठिकाने पर पुलिस ने दी दबिश, 2 महिला 1 पुरुष गिरफ्तार। देश के 262 शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। MIC की बैठक हुई आयोजित, विकास कार्यों पर हुई चर्चा। बाल अपराध रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता का दिया गया संदेश। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र में अनैतिक कार्य की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में ठिकाने पर दबिश देकर यहां से संदिग्ध हालत में 2 महिला 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनैतिक कार्य अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 8 में एक FIR दर्ज करवा दी है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के कश्मीरी टेक्सटाइल के पास एक मकान में अनैतिक कार्य की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अफसरों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर यहां से संदिग्ध हालत में 2 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। इन पर अनैतिक कार्य अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 8 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। जांच अधिकारी सोहन सिंह चौहान ने बताया कि SP राहुल कुमार के निर्देश पर शिकारपुरा थाना क्षेत्र के कश्मीरा टेक्सटाइल के पास एक मकान में अनैतिक कार्य की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अफसरों के साथ यहां पर दबिश देकर कार्यवाही की गई। मौके से 2 महिला और 1 पुरुष संदिग्ध हालत में मिले, जिन पर अनैतिक व्यापार अधिनियम धारा 1956 के तहत 3, 4, 5, 8 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि यहाँ पर लंबे समय से अनैतिक कार्य की सूचना पुलिस प्रशासन को मिल रही थी। पुलिस प्रशासन ने पहले भी 2 बार यहाँ पर दबिश दी थी, लेकिन मौके से सभी लोग भाग गए थे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आज दबिश दी, जिसमें 2 महिला और 1 युवक संदिग्ध हालत में मौके से पकड़ाई, जिन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इसी मकान पर अनैतिक कार्य की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी थी, जहां से 1 युवती और 1 पुरुष को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर अनैतिक कार्य लगातार चलता रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा ऐसे अनैतिक कार्य के लिप्त महिला और पुरुषों पर किस तरह से कार्यवाही की जाती है, या इसी तरह से अनैतिक कार्य जिले में होते रहेंगे। ये कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ को कश्मीरा टेक्सटाइल्स के पास कोई औरत द्वारा अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली श्री सीताराम सोलंकी जी को सूचना दी गई, उनको बुलाया गया वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, मतलब वहाँ दबिश दी गई। तो 2 महिला और 1 पुरुष संदिग्ध हालत में मिले, जिनके ऊपर अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 8 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। बुरहानपुर के रेणुका पुलिस लाइन में आज शहीदों की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम पुलिस विभाग की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसर शामिल हुए, जिन्होंने देश के 262 शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। बुरहानपुर रेणुका पुलिस लाइन में शहीद दिवस का कार्यक्रम पुलिस विभाग की ओर से आयोजित किया गया। यहाँ पर कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सहित पुलिस के वरिष्ठ अफसर और प्रशासनिक अफसर भी शामिल हुए, जिन्होंने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। SP राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के 262 शहीदों को आज उन्हें याद करते हुए पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर उन्हें सलामी दी गई। हम आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहीद दिवस जिले में मनाया गया, जिसको लेकर रेणुका पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर शहीद दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अफसरों ने पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। इस मौके पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, नगर निगम अध्यक्ष पति अमर यादव सहित प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। आज 21 अक्टूबर को जो पूरे भारत भर में कुल मिला के 262 जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। उनके इसमें शहीद दिवस में परेड आयोजित की गई थी और सभी का नामोच्चारण करके उनको याद किया। पूरे देश में 31 अक्टूबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और मेरा अपना मानना है कि पूरे देश में आज हमारे जवान जो ड्यूटी पे रहते हैं और हम लोगों को सुरक्षा देते हैं, चाहे त्यौहार हो, चाहे बारिश हो, चाहे पानी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे धुपकाला हो, वो अपनी ड्यूटी
ऐसे निभाते हैं अपनी जान से ज़्यादा, और उन्हीं ड्यूटी पे कई हमारे जवान शहीद हो जाते हैं जो अपने परिवार को छोड़ के हम लोगों की सुरक्षा दे रहे हैं। ऐसे जवानों को, शहीद जवानों को नमन। आज 21 अक्टूबर को पूरे देश भर के अंदर जो जवान शहीद होते हैं उनको श्रद्धांजलि देने का काम पूरे देश भर में होता है, और ये वीर जवान ही हैं जिनके शहादत को मैं प्रणाम करता हूँ। बुरहानपुर नगर निगम कार्यालय में आज MIC की बैठक आयोजित हुई। बैठक में MI के सदस्य और महापौर शामिल हुए। बुरहानपुर शहर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। 3 घंटे तक चली बैठक में विकास का रोडमैप तैयार किया गया। बुरहानपुर नगर निगम कार्यालय में आज MIC की बैठक आयोजित हुई, लेकिन यह बैठक महापौर माधुरी अतुल पटेल के केबिन में आयोजित की गई। यहाँ पर नवनिर्वाचित MIC के सदस्य पहुंचे। महापौर माधुरी अतुल पटेल की अध्यक्षता में MIC की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। 3 घंटे तक चली बैठक में शहर के विकास का रोड मैप तैयार किया गया। महापौर माधुरी अतुल पटेल ने बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद पहली MIC की बैठक आयोजित हुई। इसमें सभी सदस्य शामिल हुए। सभी ने बुरहानपुर शहर का किस तरह से विकास हो इस पर चर्चा की और एक रोड मैप तैयार किया। यह रोड मैप से ही शहर में विकास कार्य किए जाएंगे। इस MIC की बैठक में मुख्यतः शहर की सड़कों पर हुए गड्ढे, नालियों की सफाई सहित सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया, जिसको लेकर एक रोड मैप तैयार हुआ है। अब इस रोड मैप के आधार पर ही बुरहानपुर में विकास कार्य किए जाएंगे। इधर नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आज MIC की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में सभी सदस्य और महापौर शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में शहर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। रोड मैप तैयार किया गया है। इस आधार पर शहर का विकास किया जाएगा। सबसे पहले तो मैंने सरस्वती माता के पूजन करके मेरे शहर वासियों को दिवाली की ढेर सारी बधाई, मेरे अधिकारी कर्मचारी और MIC सदस्यों को भी बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ। और सबसे पहले तो मैंने BRGF की योजना अंतर्गत जो रोकड़िया हनुमान मंदिर पर्यटन विभाग से जो हमारी राशि है उसमें हम लाइट लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी वाटिका का ये किया है, वाटिका बनाएंगे बहुत सुंदर। और दूसरा लाडली रोड, लाडली पथ, इसका भी हम चयन किया। और तीसरा जो अब्दुल कलाम जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम से भी एक रोड घोषित किया। बुरहानपुर जिले में बाल अपराधों को रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ अब सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज चाइल्ड लाइन की ओर से नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम बस स्टैंड पर आयोजित किया गया, जहां पर लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया गया। बुरहानपुर जिले में बाल अपराधों को रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों द्वारा भी अनेकों जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के चलते आज चाइल्ड लाइन और मुकबदिर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बाल अपराध रोकने के लिए जागरूकता का संदेश दिया गया। चाइल्ड लाइन के अफसरों ने बताया कि बुरहानपुर जिले में लगातार ही बाल अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही, जिसमें कमी लाने के लिए जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूकता का संदेश दिया जा रहा। इसी के चलते आज बस स्टैंड पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बाल अपराध किस तरह से रोक सकते हैं इसका संदेश दिया गया। अब लोग भी यह संदेश प्राप्त होने के बाद अपने आसपास होने वाले अपराधों की तुरंत ही पुलिस प्रशासन को सूचना देने की बात कह रहे। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में लगातार बाल अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही, जिसमें कमी लाने के लिए अब प्रशासनिक अफसरों के साथ सामाजिक संगठन भी मैदान में उतर आए और लोगों को जागरूकता के संदेश दे रहे ताकि बाल अपराधों में कमी आ सके। आज चाइल्ड लाइन बुरहानपुर द्वारा तथा कॉमरेड्स ग्रुप जो पुरुषार्थी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं और साथ ही चाइल्ड लाइन के वॉलंटियर्स भी हैं, उनके द्वारा जन जागरूकता को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड एरिया में जो है जागरूकता कार्यक्रम किया गया है सेक्सुअल हरासमेंट को स्टॉप करने के लिए। और ये सब बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने कार्यक्रम आज किया हुआ। बुरहानपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पुरातत्व विभाग और संस्कृत परिषद की बुरहानपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पुरातत्व विभाग और संस्कृति परिषद की ओर से दिया डेकोरेट प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। इस प्रतियोगिता में 15 महिला एवं युवतियों ने भाग लिया, जहां पर दियों को सजाया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया गया। बुरहानपुर पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव की मंशानुरूप जिले में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही।
इसी तारतम्य में आज पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिला के सुरक्षित पर्यटन तथा छात्राओं के बीच दिया डेकोरेशन प्रतियोगिता की गई। प्रतियोगिता में छात्राओं ने भाग लिया। दरअसल बुरहानपुर जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के तत्वाधान में पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना अंतर्गत छात्राओं को जानकारी प्रदान की गई। छात्राओं को संबोधित करते हुए होसंग हवलदार ने जिले का परिचय संस्कृत के श्लोक में दिया। आपने महिलाओं के समाज में महत्व को बताया। कहा कि महिलाओं ने समाज के हर क्षेत्र में विकास किया है। अब महिलाओं में डर भय समाप्त हो गया। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही। अब जब महिलाएं की भागीदारी बढ़ेगी तो पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। अब ऑटो चालक, महिला गाइड से लेकर पर्यटक स्थलों पर गार्ड भी महिला ही रहेंगी। अकादमी द्वारा छात्राओं से दिया डेकोरेशंस प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें 15 से अधिक छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त आने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर निकिता पाटिल, दूसरे स्थान पर तेजल पाटिल और तीसरे स्थान पर लक्ष्मी रही। हमारे बुरहानपुर में एक परियोजना चल रही है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की तरफ से, महिलाएं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल, जिसके अंतर्गत में आज आईसी एक्टिविटी करी गई है, जिसमें यहाँ की लड़कियों को दिया डेकोरेशन करना था। थीम दिवाली थी। लड़कियों ने भाग लिया। इसमें करीबन 15 से ज़्यादा लड़कियों ने भागीदारी की। आज यहाँ पे जो लड़कियों ने दिया डेकोरेशन किया है, उसमें से 3 बेस्ट लड़कियों को प्राइज़ दिया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारी परियोजना है महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल बुरहानपुर संकुल, इसके बारे में भी लड़कियों को जानकारी दी गई। बताया गया कि कैसे लड़कियाँ भयमुक्त होकर घूम सकती हैं। बुरहानपुर हिंदू महासभा के पदाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश के धार जिले की गौशाला में प्रतिमा स्थापना की गुहार लगाई। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर के हिंदू महासभा के पदाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने धार जिले में स्थित गौशाला में माता की प्रतिमा स्थापना की गुहार लगाई। हिंदू महासभा के दिनेश सुगंधी ने जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित गौशाला में माता की प्रतिमा की स्थापना की मांग को लेकर आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हिंदू महासभा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है, ताकि इस गौशाला में माता की प्रतिमा की स्थापना हो सके। स्थापना नहीं होने पर हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। अनैतिक कार्य के ठिकाने पर पुलिस ने दी दबिश, 2 महिला 1 पुरुष गिरफ्तार। देश के 262 शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। MIC की बैठक हुई आयोजित, विकास कार्यों पर हुई चर्चा। बाल अपराध रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता का दिया गया संदेश। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।